तो हमारी यूनिट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम, जिसमें हमारा कंप्लीट सिलेबस का वीडियो चल रहा था, उसी का ये पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम 4th यूनिट को अपना पढ़ेंगे। तो 4th यूनिट में पहला है इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी को समझते हैं वन शॉट में। ठीक है, तो बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस एज ए मोबाइल फेज यूज की जाती है। ठीक है, तो हमारा इसमें गैस दो टाइप की होती है, एक सॉलिड लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी, एक लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी, एक सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी। तो सॉलिड और लिक्विड हमारा इसमें क्या है, स्टेशनरी फेज यूज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज गैस दो टाइप की होती है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड। गैस सॉलिड में हमारा जो इनर्ट गैस यूज किया जाता है, और लिक्विड में हमारा नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है जो मोबाइल फेज। ठीक है, सो हमारा का प्रिंसिपल क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी का, तो बेसिकली ये बेस्ड होता है, क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी इस टाइप का चैम्बर होता है। ठीक है, ये हमारा कॉलम है मान लो गैस क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, तो इसमें जब मोबाइल फेज जाता है, इधर से हम सैंपल भी भेजते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल क्या होता है, इसके अंदर टेम्परेचर प्रोग्रामिंग लगी होती है। जब हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं तो ये सैंपल कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ठीक है, तो बेसिकली जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, ये ऐसे कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है जो हमारे इजीली वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, मतलब वोलेटाइल नेचर के होते हैं, मतलब गैस बन जाते हैं जल्दी, तो उन कंपाउंड के डिटेक्शन में यूज होता है। ठीक है, तो इधर से हम मोबाइल फेज भी गैस दे रहे हैं और इधर से अपना कंपाउंड भी गैस दे रहे हैं, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। देन ये स्टेशनरी फेज होता है, जो हमारा क्या होता है, बेसिकली सॉलिड या लिक्विड होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिसकी ज़्यादा अफिनिटी होगी वो कम मूव करेगा, जिसकी कम अफिनिटी होगी वो जल्दी मूव करेगा। तो यहाँ से इल्यूशन निकल जाता है, उससे हम पता लगा देते हैं, लास्ट में हमारा निकलता है कितना सैंपल, देन हम उससे पता लगा देते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं इसके अंदर क्या था। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा प्रेजेंट था। सो व्हेन द कांटेक्ट विथ स्टेशनरी फेज इंक्रीज द टेम्परेचर एंड कन्वर्ट गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो मोर सॉल्यूबल क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मोर सॉल्यूबल इज मूव फास्टर विथ मोबाइल फेज, एंड देन इल्यूशन रेट इज हाई एंड इल्यूट टाइम इज लेस। ठीक है, देन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द पार्टीशन के बेसिस पे होता है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी, इन विच द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड इज कन्वर्ट इन द वेपर एंड मिक्स विद द गैसियस मोबाइल फेज। ठीक है, तो ये शॉर्ट पीट है कैसे समझने के लिए गैस कैसे वर्क करती है। अगर हमारा पार्टिकल मोर सॉल्यूबल है स्टेशनरी फेज के तरफ, ठीक है, तो स्लोली इल्यूट होगा। ठीक है, अगर लेस सॉल्यूबल है स्टेशनरी फेज की तरफ तो फास्ट इल्यूट होगा। ठीक है, तो ये तो देन उसके बाद इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो इसमें करियर गैस है, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह यूज की जाती हैं। देन हमारा सैंपल इंजेक्टर पोर्ट है, देन कॉलम है, देन डिटेक्टर है। डिटेक्टर में हमारा TCD है, ECD है, FID है, FDD है। ठीक है, TCD क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ECD इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, और FID फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर एंड फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। देन वन शॉट HPLC। अब ये तो हमारा गैस का था। ठीक है, उसके बाद HPLC को भी एक शॉट में देखेंगे। तो HPLC भी हमारी क्या है, इसे हम हाई पेपर, हाई परफॉर्मेंस, हाई प्रेसाइज, मतलब ये सारे नाम से बोलते हैं HPLC को। तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेसेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें सेपरेट हाईली मिसिबल और डिजॉल्व पार्टिकल इन सोल्यूशन उनको यूज किया जाता है बाई द यूज पंप का यूज करते हैं HPLC में। ठीक है, तो ये भी हमारी कई टाइप की होती है, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज मोड के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन के बेस पे ये एब्जॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूशन टेक्निक पे आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट सेपरेशन होता है। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ प्रिपरेशन पे एनालिटिकल HPLC और प्रिपरेटिव HPLC, देन बेस्ड ऑन एनालिसिस पे क्वांटिटेटिव LCC, क्वालिटेटिव HPLC। अब देन प्रिंसिपल क्या होता है, एडजॉर्प्शन एंड रिटेंशन पे बेस होती है। ठीक है, एडजॉर्प्शन और रिटेंशन। ठीक है, तो रिटेंशन पावर इज इंक्रीज विद द सेपरेशन इज इंक्रीज। ठीक है, सो ये हमारी बॉन्ड डिमीटर इक्वेशन होती है इसके अंदर, जिसे हम हैप्ट हाई इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्लेट बोलते हैं। ये हैप्ट इक्वल टू होता है A+B/μ+C/μ। ठीक है, तो यहाँ पे A क्या है, एडी डिफ्यूजन। ठीक है, B क्या है, मोलर डिफ्यूजन। ठीक है, दोनों को मिक्स करके देन रेट ऑफ मास ट्रांसफर, तीनों एक साथ चलते हैं, देन हमारा फ्लो रेट इसमें म्यू है। ठीक है, तो जितना ये तीनों साथ करेंगे उतना कम फ्लो रेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट
टर्म था, कैसे HPLC को समझ सकते हैं। देन हमारा ये गैस को, देन अब स्टार्ट करते हैं अपनी गैस क्रोमेटोग्राफी, जो बेसिकली हमारा लेक्चर है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी GC बोलते हैं। ये A.T. जेम्स एंड P. मार्टिन थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम गैस क्रोमेटोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इन 1952 में, ठीक है। तो आप कंपनी वगैरह में जाओगे तो आपको गैस देखने को मिल जाएगी। गैस क्रोमेटोग्राफी एक तरह का चैम्बर होता है जहाँ बर्न किया जाता है मटेरियल्स को, ठीक है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी, इन गैस क्रोमेटोग्राफी गैस इज यूज्ड एज द मोबाइल फेज, ठीक है। तो हम कई सारी कंपनीज में क्या होता है, वहाँ पे गैस खुद ही बनाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन वगैरह चैम्बर खुद ही रखे होते हैं, उनसे गैस बनाई जाती है वहाँ पे। तो गैस क्रोमेटोग्राफी इज द यूज फॉर द मोबाइल एज ए गैस, और स्टेशनरी फेज शुड बी लिक्विड और सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। ये हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी है जो। तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है जिसमें सॉलिड यूज होता है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसमें नाइट्रोजन यूज किया जाता है। तो प्रिंसिपल क्या है, इट मेनली वर्क ऑन द पार्टीशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। ये हमारे बेसिकली पार्टीशन पे बेस्ड होती है गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस इन विच द सेपरेट और कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर बाय यूजिंग द गैस एज ए मोबाइल पेज की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व द सैंपल बीइंग वेपराइज। इसमें क्या होता है, जब सैंपल डालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वेपराइज होने लगता है ड्यू टू द टेम्परेचर। सो इंजेक्ट ऑन द हेड ऑफ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। तो ये आगे आपको दिखेगा कैसे, ठीक है। कॉलम, देन द सैंपल इज ट्रांसपोर्ट थ्रू द कॉलम बाय द फ्लो ऑफ इनर्ट गैसेस। मोबाइल फेज के साथ हमारा सैंपल रन करता है। द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज ट्रेवल स्लोवर देन इल्यूट लेटर। द कंपोनेंट विच लेस सॉल्युबल विथ स्टेशनरी फेज ट्रेवल फास्टर एंड इल्यूट फास्ट। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या है, कैरियर गैस है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है एंड फ्लो रेगुलेटर है, ठीक है। देन सैंपल इंजेक्टर पोर्ट है जिसमें माइक्रो सिरिंज है, देन कॉलम है, देन डिटेक्टर है। हमारे 4 टाइप्स के डिटेक्टर होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक गैस क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है कि इसमें हमारे यहाँ पे एक कैरियर गैस है, देन यहाँ पे एक गैस फ्लो रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है। देन ये हमारा यहाँ पर कॉलम है, ये कॉलम भी एक टेम्परेचर वाला, ये हमारी एक मेटल की वॉल होती है, उसके अंदर बंद होता है ये हमारा जो कॉलम होता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम होता है, ठीक है। अब इस कॉलम में यहाँ पे ऊपर कॉलम के फर्स्ट ही मोबाइल फेज का ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा रन हो रहा है। तो यहाँ से हमारा मोबाइल फेज डाला, मतलब सैंपल डाला जाता है। यहाँ पे ये इंजेक्टर पोर्ट लगा हुआ है, इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे ही इसके अंदर मान लो ये सैंपल बनाया आपने कोई सा भी, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये वेपर फॉर्म क्या होगा, इस मोबाइल पेज के साथ रन करेगा इस कॉलम के अंदर, ठीक है। इस कॉलम के अंदर रन करने से क्या होगा, यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। देन यहाँ पर डिटेक्टर उस चार्ज को क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो कैरियर गैस क्या है, इसमें हमारी कैरियर गैस क्या है, 10 चार्ज वो भी कैसे डेवलप होगा, क्योंकि क्या है, इस कॉलम का भी एक टेम्परेचर मेंटेन है। तो जैसे ये इधर से गैस आएगी, ये भी हीटेड है, तो ये जब इसके साथ जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसमें आयंस का मूवमेंट होगा। तो आयंस मूव क्या करेंगे, डिटेक्टर के पास जाएंगे, वो डिटेक्टर क्या होगा, उस आयंस को कन्वर्ट कर देगा किसमें, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजरेबल सिग्नल्स में, ठीक है। सो कैरियर गैस इसमें यूज होती है। कैरियर गैस द सिलेंडर गैस टैंक इज फिटेड विद द प्रेशर कंट्रोलर टू द कंट्रोल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर कंट्रोल, गैस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है प्रेशर कंट्रोलर, ठीक है। देन ए मॉलिकुलर शिप टू द ट्रांसफर फिल्टर ड्राई गैस फ्लो कांस्टेंट। द गैस शुड भी केमिकली इनर्ट होनी चाहिए, चीप एंड रीडली अवेलेबल होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, नॉट कॉज फायर, ठीक है। गिव बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, CO2 कंपेरेटिवली भी यूज की जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन है लो डेंसिटी, बेटर थर्मल कंडक्टिविटी है, नाइट्रोजन इज इन एक्सपेंसिव मोड प्रिफर्ड गैस, ठीक है। तो प्रेशर रेंज कितनी होती है, 10 to 55 ऐसा ही, और फ्लो रेट 25 to 150 ml पर मिनट, ठीक है। फॉर पैक्ड कॉलम और ओपन कॉलम के लिए हमारी 2 से 25 ml पर मिनट होती है, ठीक है। देन हमारी सैम्पलिंग यूनिट है, इसमें माइक्रो सिरिंज है, ठीक है। तो माइक्रो सिरिंज क्या होती है, द सैम्पलिंग यूनिट इज अटैच ऑन कॉलम हेड सिंस द सैंपल इज गैसियस स्टेट, तो इंजेक्टेड बाय द हाइपोडर्मिक निडल के द्वारा हम सैंपल को डालते हैं, जो 0.5 to 10 ml कैपेसिटी का होता है। तो इसमें हम क्या होता है,
गैस क्रोमेटोग्राफी है 0.5 to 10 ml कैपेसिटी की नीडल होती है, उसके द्वारा हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्टर पोर्ट प्रोवाइडेड ओवन टू मेंटेन अबाउट, इंजेक्टर पोर्ट हमारा ओवन की तरह होता है, तो इसमें 20 से 50 डिग्री तक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैंपल रहता है, ठीक है। Then injection of column is three types: split injector, split injector, on column injector, automatic injector। तो बेसिकली अब क्या हो गया है, ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारी कॉलम यूनिट है। कॉलम में क्या होता है, कॉलम क्या होता है हमारा डिफरेंट साइज और शेप का होता है, दैट यू ट्यूब टाइप का भी होता है और कॉलोइड हेलिक्स टाइप का भी होता है। तो ये जो कॉलम मेड अप ऑफ ग्लास और मेटल ट्यूबलिंग का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें डायमीटर कितना होता है कॉलम का, 4 से 8 mm होता है, ठीक है। देन 6 लेवल ऑफ एनालिटिकल कॉलम यूज, 6 टाइप के: पैक्ड कॉलम, ओपन ट्यूबुलर कॉलम, ठीक है। जो पैक कॉलम होता है, दिस कॉलम आर प्रिपेयर्ड बाय द पैकिंग ऑफ मेटल ग्लास ट्यूबलिंग के द्वारा, ठीक है। दूसरा ओपन ट्यूबुलर या ग्लोय कॉलम बोलते हैं, दिस कॉलम मेड ऑफ कैपिलरी ट्यूबलिंग, ठीक है। देज यूनिफॉर्म एंड नैरो डायमीटर होता है इसका, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सुपर कोटेड एंड ट्यूबुलर कॉलम है। सो दीज कॉलम आज इनर वॉल ऑफ कैपिलरी कॉलम वॉल माइक्रोसाइज पोर्स लेयर सपोर्टेड मटेरियल होता है इसके अंदर, ठीक है। देन हमारा बॉल कोटेड ओटीसी है कॉलम विद अनमोडिफाइड स्मूथ इनर वॉल होती है। देन पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर प्लॉट कॉलम है, ठीक है। इन दिस कॉलम पोरोसिटी अचीव बाय द केमिकल मेथड। देन सपोर्ट एंड ओपन ट्यूबुलर कॉलम है, जैसे स्कॉट कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्कॉट क्या है, ये ओपन ट्यूबुलर कोटेड ओपन ट्यूबुलर COT बोलते हैं, ठीक है। और ये OTC ओपन ट्यूबुलर कॉलम होता है, ठीक है, वॉल कोटेड। देन उसके बाद डिटेक्टर्स हैं। डिटेक्टर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के, ठीक है। तो इन गैस क्रोमेटोग्राफी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, the detector measure gaseous content and produce electrical signal. The signal are amplified and recorded speech। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सेंसिटिव होते हैं, ऑपरेटिव टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, स्टेबल रिप्रोड्यूसिबल लाइनियर रिस्पॉन्स, फास्ट रिस्पॉन्स। तो इसमें कैथ्रोमीटर है, यह हमारे कौन सा डिटेक्टर है, हमारा कैथ्रोमीटर, यह हमारे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। कैथ्रोमीटर क्या होता है, ये हमारी कैथोड होती है, ठीक है। सो द डिटेक्टर रिलाइज ऑन वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कैरियर गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब टेम्परेचर में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। सो द प्लेटिनियम वायर आर हीटेड बाय द गैस इज passed over them, then the mounted white strain bridge arrangement. So when compound gets surrounded the wire charging the temperature, the resistance of wire along with the out of balance जो रेजिस्टेंस होता है वो हट जाता है। देन सिग्नल विद एम्पलीफाइड बढ़ जाते हैं और देन वो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं चार्ज, ठीक है। तो वही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके अंदर वैसे वैसे उसमें चार्ज का मूवमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। देन दूसरा है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, जिसे FID बोलते हैं, ठीक है। सो फ्लेम आयोनाइजेशन जो डिटेक्टर होता है, ये हमारा क्या होता है, दिस डिटेक्टर सिंपलर इन डिजाइन रिलाइज ऑन द चार्जेस इन कंडक्टिविटी ऑफ फ्लेम कंपाउंड इज बर्न, ठीक है। इसमें हम कंपाउंड को जलाते हैं तो चार्जेस होते हैं वो बर्न करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए क्या होता है इसमें, ये यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से एयर है, यहाँ से करियर गैस जा रही है, ठीक है, विथ कॉलम, ठीक है। और इधर से एयर आ रही है, इधर से हम सैंपल भी डालते हैं, तो ये हमारा सैंपल जलाएंगे। देन ये चार्जेस क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। देन इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ से हमारा टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो द चार्जेस ऑफ फ्लेम कंडक्टिव फ्लूएंट फ्रॉम द column with helium hydrogen fed into the hydrogen flame get ignite and undergo pyrolysis to produce iron, ठीक है। so that ions are repelled by positive electrode which hit the collector plate, the current produced in the doing so it amplified and record। so ये हमारा करंट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। देन ये करंट हमारा उसके थ्रू मेजर कर लिया जाएगा, मेजरेबल डिवाइस के थ्रू। देन हम ये हमारे ग्राफ के थ्रू दे दिया जाएगा। देन हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, अब इसमें ये गैस को कैसे करंट में कन्वर्ट करता है वो देखते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट हीट लॉस्ट फ्रॉम द फिलामेंट डिपेंड अपॉन द thermal conductivity of steam surrounding the gas. So walls as at specific heat same
कैथोरोमीटर वर्क एज बीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। ये भी हमारा कैथो। देन हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है, जिसे ECD बोलते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर relies on the detector affinity of different substance. So this respond whose molecule have electron affinity. एग्जाम्पल है एल्काइल लेड है, क्लोरीनेटेड कंपाउंड है, इन सब की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। तो ECD यूज फॉर डिटेक्टिंग ट्रेस एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या होती है, गैस इनलेट होती है, यहाँ से गैस आ रही है, इधर ये हमारा रेडियो एक्टिव फॉइल नाइक्रोम वायर की फॉइल रखी हुई है, यहाँ बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये गैस यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे हमारी एनोड लगी हुई, और इधर से गैस इनलेट मतलब गैस प्लस सैंपल दोनों आ रहे हैं। जैसे इस नाइक्रोम वायर पे पड़ते हैं तो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं नाइक्रोम वायर में, तो यहाँ से आयंस मूव होते हैं। अब ये आयंस एनोड से टकराते हैं, देन एनोड में पॉजिटिव आयन होगा, देन करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो होने की वजह से ये हमारा करंट मेजर कर लिया जाएगा, वही सेम। तो इसमें फिर डेरिवेटाइजेशन होती है। डेरिवेटाइजेशन दो टाइप की होती है, एक प्री कॉलम डेरिवेटाइजेशन, एक पोस्ट कॉलम डेरिवेटाइजेशन। तो बेसिकली डेरिवेटाइजेशन क्या होती है, टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सैंपल टू इम्प्रूव प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। तो प्री कॉलम डेरिवेटाइजेशन में बिफोर कॉलम प्रिपरेशन से, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ हम सैंपल डालते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, शुगर, नाइट्रोजन, एल्कोहल वगैरह को मिक्स कर देते हैं सैंपल के साथ, ठीक है। सो दिस डन बाय टू इम्प्रूव सम प्रॉपर्टी सैंपल सेपरेशन ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इसमें दिस टेक्निक इन्वायरमेंट कंपोनेंट इज मोर वॉलेटाइल एंड थर्मोलेबाइल टू इम्प्रूव सेपरेशन फैक्टर, ठीक है। देन पोस्ट कॉलम डेरिवेटाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, ईथर और एस्टर्स का यूज़ करते हैं, वोलेटिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। देन टेम्परेचर प्रोग्रामिंग है, तो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग इन गैस क्रोमेटोग्राफी चेंजिंग इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। सो इट यूज फॉर द लो बॉइलिंग पॉइंट constituent are separated by the temperature controller programming. As the separation proceed, column temperature is increased so that the higher boiling point constituent come off the column with good resolution, ठीक है। तो ये हमारा द एलिवेशन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉलम टेम्परेचर, ठीक है। देन उसके बाद एडवांटेजेस है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ पीक साइज सेव्स होती है, इम्प्रूवमेंट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। देन उसके बाद एडवांटेजेस है हमारे किसकी, गैस क्रोमेटोग्राफी के, रैपिड एनालिसिस होती है, हाईली इफिशिएंट, लीड टू हाई रेजोल्यूशन, रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल, नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है। देन डिसएडवांटेज है, यूज फॉर लिमिटेड वॉलेटाइल सैंपल, नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल सैंपल्स, और नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्वांटिटी को मेजर करने, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, चेकिंग द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, डिटेक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज फॉर द सिंगल ड्रग मल्टी कंपोनेंट आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरम, प्लाज्मा, यूरिन, ETC, ठीक है। देन हमारा आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिक्सचर में, ठीक है। देन ये हमारी गैस खत्म होती है, अब आती है हमारी HPLC, जिसे हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक दैट सेपरेट द एंड आइडेंटिफाई मेजर द कंपोनेंट, ठीक है। ये भी हमारी, इसमें क्या होता है, HPLC सबसे ज़्यादा यूज होती है, मोर मतलब जो प्रिसाइज टेक्निक है ना, वो हमारी HPLC है, किसी को भी डिटेक्ट कर सकती है, किसी को भी सेपरेट आउट कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारी मोर प्रिसाइज होती है, और इसमें हम प्रेशर के थ्रू क्या करते हैं, अपने सैंपल को भेजते हैं, ठीक है, सैंपल को मूव करते हैं पंप के थ्रू। तो HPLC बेस्ड ऑन द अफिनिटी ऑफ कंपाउंड ऑन द स्टेशनरी फेज, द मोबाइल फेज, द लॉन्गर ए कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ स्टेशनरी फेज, सो द लॉन्गर रिटर्न। मतलब वही है कि जिसका स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा तो वो टाइम में क्या होगा, रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ HPLC इज रिवर्स फेज HPLC एंड नॉर्मल फेज HPLC, वेयर द कॉलम इज कंटेंट नॉन पोलर सिलिका। जो रिवर्स फेज में नॉन पोलर होता है और नॉर्मल फेज में पोलर सॉल्वेंट ही यूज किया जाता है। द कोज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल मूव थ्रू द कॉलम मोर क्विकली वाइल द नॉन पोलर कंपोनेंट स्लो। तो हमारी जो नॉर्मल फेज है वो कम यूज़ की जाती है, रिवर्स फेज ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। सो इन वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट टेक्निक विच मोबाइल फेज प्रेशर्ड बाई यूजिंग द पम्प, सो इट ऑल्सो नॉन हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। देन प्रिंसिपल है HPLC इज बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन, ठीक है, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज। सो इफ स्टेशनरी फेज इज सॉलिड या सिलिका एलुमिना, सो हमारा सेपरेशन अकर ऑन द एडजॉर्प्शन अफिनिटी ऑफ सैंपल टुवर्ड द स्टेशनरी फेज, ठीक है। सो इफ स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, तो हमारा सो सेपरेशन अकर बेसिस ऑन द पार्टीशन, ठीक है। तो ये हमारी दोनों पे बर्स होती है, मतलब एडजॉर्प्शन ऑब्जॉर्प्शन पे भी और पार्टीशन पे भी,
ठीक है। अगर सैंपल हमारा क्या है, सॉलिड है, तब तो हमारा एडजॉर्प्शन होगा, और अगर लिक्विड है तो हमारा पार्टीशन होगा। ठीक है। देन व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन HPLC सो इट वर्क ऑन द रेट ऑफ थ्योरी एंड हाई इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्रेट हैप्ट। ठीक है। इसके ऊपर इसमें ये बॉन्ड डिमेटर इक्वेशन होती है। बॉन्ड डिमेटर इक्वेशन क्या है हमारा, ये द बॉन्ड डिमेटर इक्वेशन है हाइड्रोफोबिक मेजर एफिकेसी ऑफ कॉलम, कितना एफिकेसी है, तो हैप्ट H A प्लस B प्लस CU/μ। तो A हमारा एडी डिफ्यूजन, B लॉन्गिट्यूडल डिफ्यूजन और C हमारा मास ट्रांसफर है, U हमारा लीनियर गैस वेलोसिटी। इसके बेसिस पे कि हमारा कॉलम कितना है। HPLC में दो टाइप के कॉलम होते हैं, नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज वाले। ठीक है। तो पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं कॉलम का बेस्ड ऑन, मतलब HPLC का बेस्ड ऑन मोड। तो पहला है रिवर्स फेज मोड और नॉर्मल फेज। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है, मोबाइल फेज पोलर होता है। और नॉर्मल फेज में हमारा क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज पोलर और मोबाइल फेज नॉन पोलर। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या डायग्राम है हमारा इस HPLC का। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है बट सेम है। इसमें क्या है, ये सॉल्वेंट रिजर्वॉयर लगा हुआ है, ये डीगैसिंग यूनिट लगी हुई है, यहाँ मिक्सिंग पंप है, यहाँ पे सॉल्वेंट जा रहा है, ये हमारा यहाँ पे पंप लगा हुआ है। देन यहाँ पे एक गार्ड कॉलम लगा हुआ है। देन गार्ड कॉलम के थ्रू यहाँ पे हमारा फ्लो स्प्लिट वेन्यू लगा हुआ है। देन सैंपल इंजेक्टर लगा हुआ है। देन ये हमारा कॉलम है। देन कॉलम हमारा डिटेक्टर से जुड़ा हुआ है। देन हमारा रिकॉर्डर है। और ये अगर हम सीधी लाइन में बनाएं तो ये हमारा सोलवेंट, डीगैसिंग यूनिट, पंप, सैंपल वायर लगी होगी, इंजेक्टर लगा हुआ होगा। देन हमारा कॉलम होगा, ये ओवन के अंदर होता है। ठीक है। देन स्टेशनरी फेज, देन वेस्ट मटेरियल और मॉनिटर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सोलवेंट रिजर्वॉयर रिक्वायर्ड स्टोर टू मोबाइल फेज। ठीक है। तो बेसिकली मोबाइल फेज को रिस्टोर करने के लिए हम सोलवेंट रिजर्वॉयर का यूज़ करते हैं। ठीक है। मोबाइल फेज डिपेंड अपॉन द क्रोमेटोग्राफी मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये ग्लास की बोतल होती है जिसके अंदर मोबाइल फेज भरा हुआ होता है। देन पंपिंग सिस्टम होता है। पंपिंग सिस्टम रिक्वायर्ड दैट फोर्स ऑफ मोबाइल फेज इनटू द कॉलम एट ए स्पेसिफिक फ्लो। जो नॉर्मल फ्लो होता है कितना होता है, 1 to 2 ml पर मिनट इन HPLC। तो इसमें सिरिंज पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप और प्यूनेमेटिक पंप यूज किए जाते हैं। ठीक है। देन हमारा सैंपल इंजेक्टर है। सैंपल इंजेक्टर में हमारा इंट्रोड्यूस किया जाता है सैंपल को फ्लो बाय द टाइपिकली वॉल्यूम कितना होता है 5 से 20 माइक्रोलीटर तक। ठीक है। 5 to 20 माइक्रोलीटर तक। तो दियर 3 मोड यूज इन सैंपल इंजेक्शन, सेप्टम इंजेक्टर, स्टॉप फ्लो सेप्टम डैश इंजेक्शन और माइक्रो वॉल्यूम सैम्पलिंग वेव्स। ठीक है। अब देन कॉलम है। कॉलम इट कंटेनिंग स्टेशनरी फेज इन सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। तो लेंथ कितनी वेरीज करती है, 5 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, 2 mm to 50 mm। ठीक है। देन इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है हमारा कॉलम। तो दो टाइप्स के कॉलम, टाइप्स इसमें तो कॉलम बहुत टाइप के होते हैं बट जो मोस्टली होते हैं रिवर्स फेज कॉलम और नॉर्मल फेज कॉलम होते हैं और गार्ड कॉलम। ठीक है। तो गार्ड कॉलम क्या होता है, प्रेजेंट बिटवीन द इंजेक्टर एंड एनालिटिकल कॉलम विच एलिनेट द फॉरन पार्ट। फिर होते हैं हमारे रिवर्स फेज कॉलम और नॉर्मल फेज कॉलम। तो ये कॉलम जो थर्मोस्टेट होता है ये हमारे रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज के अंडर में आता है। ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज कॉलम। देन हमारे ये जो रिवर्स फेज होगा उसके अंदर पोलर सोलवेंट होगा और जो नॉर्मल फेज होगा उसके अंदर नॉन पोलर सोलवेंट होगा। ठीक है। तो हम नॉर्मल फेज वाला कम यूज़ करते हैं, रिवर्स फेज वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डिटेक्टर्स में भी हमें इसमें सेम डिटेक्टर है हमारे, यूवी डिटेक्टर, IR डिटेक्टर वाले। ठीक है। तो डिटेक्टर आर यूज टू डिटेक्ट कंपोनेंट ऑफ सैंपल। दीज आर फॉलोइंग टाइप, यूवी डिटेक्टर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर और फ्लोरीमेट्रिक डिटेक्टर, कंडक्टिविटी डिटेक्टर। अब देन इस रिकॉर्डिंग सिस्टम है। रिकॉर्डिंग सिस्टम इज द कंपोनेंट टू डिटेक्ट द रिकॉर्ड द डाटा सो द सिरम सो द मतलब ग्राफ के रूप में डाटा को दे देता है। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम का काम ये होता है। ठीक है। देन एप्लीकेशन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, इन चेकिंग ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ कंपाउंड में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। और देन हमारा सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग में, प्यूरिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी स्टडी इन बायोएसी ऑफ ड्रग में। एडवांटेज क्या है, क्विक एनालिसिस इज शो बेटर परफॉर्मेंस, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड separation capability is high, separation of volatile and non volatile compound। देन हाई कॉस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट होता है, एडी डिफ्यूजन
क्या होता है, एडी मतलब वाटर या सैंपल मेजरमेंट, ठीक है। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सैंपल हाई कंसनट्रेशन, तो मतलब सैंपल का मूवमेंट का डिफ्यूजन मतलब मेजर करना, वो हमारे एडी डिफ्यूजन होता है। एडी मतलब बफंडर की तरह होता है, ठीक है, सर्कुलर वे में। तो एडी डिफ्यूजन इज फिनोमेना इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन विच सैंपल इज सॉल्यूट मॉलिक्यूल स्टेक डिफरेंट पाथ थ्रू द कॉलम विच इज पैक्ड इन स्टेशनरी फेज। तो उसमें हमारा सॉल्वेंट चारों तरफ घूमता रहता है, तो उसको मेजर करना ही एडी डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो 4 मिनट थी वो एंड हो गई है। अब हम 15 मिनट को स्टार्ट करेंगे अपना इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ। तो 15 मिनट हमारी चलेगी आगे, ठीक है। तो आप सेकंड पार्ट देखोगे इसका, तो उसमें 15 मिनट बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।